सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन की शुरुआत में हुआ था थोड़ा नुकसान, लेकिन उसके बाद 300 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तानी ठिकानों को किया बर्बाद। सीडीएस के बयान पर बढ़ा राजनीतिक तापमान, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मोदी सरकार ने देश को किया गुमराह, तुरंत बुलाया जाए संसद का विशेष सत्र। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर पलटवार, बोले कांग्रेस के सहारे भारत को कमजोर करना चाहती है विदेशी ताकत, मोदी विरोध में देश बेचना कोई कांग्रेस से सीखे। पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहा पाकिस्तान, कल भारत से चिनाब नदी का सिर्फ 7,200 क्यूसेक पानी ही पहुंचा मराला हेड, 2 दिन में 91,000 क्यूसेक पानी की सप्लाई हुई कम। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को बताया नेहरू की सबसे बड़ी गलती, एबीपी न्यूज से कहा किसानों को देंगे भारत के हक का पानी। जासूसी नेटवर्क से जुड़े पहलगाम आतंकी हमले के तार, एनआईए ने 8 राज्यों में 15 जगहों पर मारे छापे, सीआरपीएफ एएसआई मोतीराम जाट से पूछताछ के बाद एनआईए ने की कार्रवाई। एनआईए ने यूपी, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल में की छापेमारी, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट समेत दूसरे अहम सबूत किए बरामद। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार अनीस को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा, जासूसी के आरोप में अनीस का भाई कासिम भी हुआ है गिरफ्तार। युद्ध क्षमता और ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए बड़े स्तर पर हथियारों का परीक्षण कर रही है सेना, पोखरण, बबीना और जोशीमठ की फायरिंग रेंज के साथ साथ आगरा और गोपालपुर में भी चल रहा है प्रदर्शन। हिंद महासागर में भारतीय सेना की ताकत का होगा प्रदर्शन, आज से 3 जून तक यूरोपीय संघ के साथ करेगी संयुक्त अभ्यास, कई शक्तिशाली जहाज होंगे शामिल। आइए अब आपको दिखाते हैं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी अहम खबरें। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने अल्जीरिया में पाकिस्तान को किया बेनकाब। पांडा ने कहा आतंकी ट्रेनिंग को छिपाने के लिए परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करता है पाकिस्तान। असदुद्दीन ओवैसी ने अल्जीरिया में पाकिस्तान को बताया आतंकवाद का केंद्र, कहा पाकिस्तानी आतंकी समूहों और आईएसआईएस की विचारधारा में कोई अंतर नहीं। फ्रांस, इटली और डेनमार्क की यात्रा पूरी करने के बाद लंदन पहुंचा बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद की अगुवाई वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। रविशंकर ने कहा आतंकवाद पर प्रभावी ढंग से रखेंगे अपना पक्ष। जयपुर में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अभी खत्म नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान आतंकी घटना करने की कोशिश करेगा तो उसे भरपूर जवाब देगा नया भारत। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को 13 जून तक न्यायिक हिरासत। शर्मिष्ठा पर ऑपरेशन सिंदूर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप, कोलकाता पुलिस ने गुरुग्राम से किया था गिरफ्तार। शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा सिर्फ सनातनियों पर हो रही है कार्रवाई, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले टीएमसी नेताओं पर क्यों नहीं होता एक्शन। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के बयान पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का पलटवार, बोले भ्रमित करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं शुभेंदु, बीजेपी से पूरा बंगाल परेशान। उत्तर पाक के बीच तनाव बरकरार है, इस बीच पाक सीमा से लगते राज्यों में मॉक ड्रिल हुई है। अब उससे जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं रफ्तार के साथ। जम्मू में ऑपरेशन शील्ड के तहत हुई मॉक ड्रिल, रात 8 बजते ही बजा सायरन, किया गया ब्लैकआउट, बम समेत दूसरे हमलों से बचने का हुआ अभ्यास। कश्मीर घाटी में भी ऑपरेशन शील्ड के तहत हुई मॉक ड्रिल, श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग समेत दूसरे जिलों में किया पूर्वाभ्यास, हमलों से बचाव के लिए लोगों को किया गया जागरूक। चंडीगढ़ में की गई मॉक ड्रिल, रात 8 बजे से 8:10 तक रहा ब्लैकआउट, अभ्यास के दौरान हवाई हमले के घायलों को अस्पताल लाते दिखे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स। मॉक ड्रिल पर बोले बीएसएफ के डीआईजी योगेंद्र सिंह राठौर, नागरिकों को जागरूक करना उद्देश्य, सीमाओं पर हम तैनात सिविल डिफेंस के लिए भी हैं तैयार। राजस्थान के बाड़मेर में वायुसेना के आवासीय परिसर में ड्रोन अटैक की मॉक ड्रिल, पुलिस प्रशासन और सिविल डिफेंस से चलाया राहत और बचाव का अभियान। जोधपुर में भी वायुसेना के एरिया में किया गया अभ्यास। पंजाब के होशियारपुर में रात 8 बजे से 8:15 तक रहा ब्लैकआउट, इस दौरान सभी लाइट्स को रखा गया बंद। डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने कहा ब्लैकआउट अहम इमरजेंसी उपाय। हरियाणा के चरखी दादरी में लघु सचिवालय समेत 4 जगहों पर हुई मॉक ड्रिल, हवाई हमले और आपात हालत से निपटने का किया गया अभ्यास। गुरुग्राम में भी की गई मॉक ड्रिल। और आइए अब आपको दिखाते हैं मौसम से जुड़ी हुई खबरें रफ्तार के साथ।
असम में लगातार हो रही बारिश की वजह से बढ़ी मुश्किलें। करीमगंज में बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश की वजह से उफान पर नदियां, शहरों के अंदर भी जलभराव। असम के लखीमपुर में हो रही भारी बारिश की वजह से उफान पर नदियां, तटबंध टूटने की वजह से रिहायशी इलाके पानी में डूबे, कई घरों को नुकसान। मणिपुर में मुसीबत बनकर बरस रही बारिश। इम्फाल में भारी बारिश की वजह से बाढ़ और भूस्खलन, कई जगह घरों को नुकसान, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। असम में मुसीबत बनकर बरस रही बारिश। इम्फाल में हुई मूसलाधार बारिश से शहर में जलभराव, सड़कों पर पानी भर जाने से आवाजाही में परेशानी। नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ और भूस्खलन से 27 लोगों की मौत। अरुणाचल में 9, मेघालय में 6 लोगों की गई जान। असम और मिजोरम में 5 लोगों की मौत। त्रिपुरा और नागालैंड में 2 लोगों की गई जान। असम के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने गुवाहाटी में किया बाढ़ प्रभावित इलाके का निरीक्षण। अधिकारियों की टीम के साथ प्रभावित इलाके का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री, लोगों से भी की मुलाकात। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। कोंकण, गोवा, केरल, कोस्टल कर्नाटक के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान। तटीय कर्नाटक में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान भारी बारिश जारी रहने की चेतावनी। कोंकण और गोवा में भी 3 जून तक जारी रह सकती है भारी बारिश। एमपी के बुरहानपुर में भारी बरसात से बिगड़े हालात। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर बहने लगा पानी, लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। देहरादून के कटा पत्थर में नदी में बहने से बचे 5 युवक। जलस्तर अचानक बढ़ने से नदी में फंस गए थे बाइक सवार। एसडीआरएफ टीम ने जान जोखिम में डालकर बचाई युवकों की जान। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बरसात से खिले किसानों के चेहरे। किसानों की फसलों के लिए इस समय बेहद जरूरी थी बारिश। बारिश से होगा फसलों और सब्जियों को फायदा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हादसा। पेड़ गिरने से 2 महिला पर्यटक घायल। पार्वती नदी के पास अचानक टूटकर गिरा पेड़। नदी किनारे घूम रहे पर्यटक चपेट में आए। इस बार हैरान कर रहा है रोहतांग का मौसम। मई महीने के आखिर में भी रोहतांग में बर्फबारी, स्नोफॉल देख खिल उठे सैलानियों के चेहरे। रोहतांग में सैलानियों ने कैमरे में रिकॉर्ड की बर्फबारी की तस्वीरें। सफर के दौरान गाड़ियों के ऊपर गिरने लगी बर्फ। बर्फबारी की वजह से पहाड़ों में गाड़ियां ड्राइव करने में हो रही परेशानी। और आइए अब आपको दिखाते हैं देश से जुड़ी हुई अहम खबरें। अमित शाह के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन। कोलकाता में सीएफएसएल की नई बिल्डिंग का करेंगे उद्घाटन। नेताजी इंडोर स्टेडियम में बीजेपी नेताओं को भी संबोधित करेंगे शाह। स्वामी विवेकानंद के पैतृक घर भी जाएंगे। पार्टी और परिवार से बेदखल होने के बाद तेज प्रताप यादव ने तोड़ी चुप्पी। लालू राबड़ी के आदेश को बताया सबसे बड़ा। कहा पापा ना होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। यूपी में मदरसों पर कार्रवाई के विरोध में आज आजमगढ़ में मदरसा सुरक्षा सम्मेलन करेगा जमीयत उलेमाए हिंद। मौलाना महमूद असद मदनी कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। नागालैंड में अजीत पवार को बड़ा झटका। एनसीपी के सभी 7 विधायक सत्तारूढ़ एनडीपीपी में हुए शामिल। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो को मिला पूर्ण बहुमत। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने की यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ। कहा शक्तिशाली लोगों की भूमि है इलाहाबाद। योगी जी तो पावरफुल हैं ही। प्रदूषण को लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा पिछली सरकारों ने वायु प्रदूषण पर सिर्फ बात की, हम कर रहे हैं काम। आदित्य ठाकरे ने की महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बर्खास्त करने की मांग। कहा एमएमआरडीए की 2 परियोजनाएं रद्द होने पर शिंदे के खिलाफ जांच कराए सीएम देवेंद्र फडणवीस। विशेष तिरंगा रैली के रूप में मनाया जाएगा फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया दिल्ली में 1200 साइकिल चालकों का करेंगे नेतृत्व। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम का बड़ा बयान। बोले सिर्फ मोदी विरोध की राजनीति कर रही है कांग्रेस। अगर उसने अपनी नीतियां नहीं बदली तो खतरे में पड़ सकता है उसका अस्तित्व। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज आगरा दौरा। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट होंगे शामिल। हेट स्पीच केस में अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा मिली। उत्तर प्रदेश के मऊ जिला कोर्ट ने सुनाई सजा। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास ने मंच से दी थी धमकी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बड़ी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने बरामद किए 10 आईईडी। सभी आईईडी को डिफ्यूज किया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम पहुंचा कश्मीरी पंडितों का प्रतिनिधिमंडल।
आतंकी हमले के पीड़ितों से की मुलाकात। खीर भवानी मेले के लिए यात्रियों का पहला जत्था जम्मू से कश्मीर के लिए हुआ रवाना। 3 जून को गांदरबल जिले में स्थित माता के मंदिर में लगेगा मेला। पहलगाम हमले के बाद घाटी में होगा पहला बड़ा धार्मिक आयोजन। बकरीद पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान, बोले किसी भी मजहब में होने वाली जीव हिंसा निंदनीय। हम बलि प्रथा और बकरीद दोनों के ही पक्ष में नहीं है। थाईलैंड की ओपल सुचाता बनी मिस वर्ल्ड। 2024 की मिस वर्ल्ड क्रिस्टीना ने पहनाया ताज। थाईलैंड ने पहली बार अपने नाम किया मिस वर्ल्ड का खिताब। भारत की नंदिनी के हाथ लगी निराशा। ओपल सुचाता ने मिस वर्ल्ड बनकर नमस्ते अभिवादन से जीता लोगों का दिल। नमस्ते मुद्रा में किया दर्शकों का अभिवादन। मिस वर्ल्ड बनकर किया भारतीय संस्कृति का सम्मान। देश में कोरोना को लेकर क्या है अपडेट, चलिए ये भी आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना के मामलों में लगातार हो रहा है इजाफा। कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर हुई 3,395। लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई। दिल्ली में कोरोना के 375, गुजरात में 265 और राजस्थान में 60 एक्टिव केस। केरल में 1,336, यूपी में 117 केस पॉजिटिव। वेस्ट बंगाल में 205, तमिलनाडु में 185 और महाराष्ट्र में 467 मामले। महाराष्ट्र में शनिवार को कोविड के 68 नए मामले आए सामने। राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 485। अकेले मुंबई शहर में ही 441 एक्टिव केस। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान, कहा कोरोना से बचाव के लिए की गई सभी तैयारियां। बड़े अस्पतालों में की जा रही है कोविड की जांच। कोविड के बढ़ते मामलों पर यूपी की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा कोविड से निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमा तैयार। ब्रजेश पाठक ने जिला अस्पताल का भी किया निरीक्षण। और अब आपको दे देते हैं क्राइम अपडेट रफ्तार के साथ। गैंगस्टर सुधीर सिंह की सरगर्मी से तलाश कर रही गोरखपुर पुलिस और एसओजी टीम। गिरफ्तारी के लिए की जा रही ताबड़तोड़ छापेमारी। सुधीर के ठिकानों पर दी जा रही ताबड़तोड़ दबिश। मुरादाबाद के नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल को जान से मारने की धमकी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मूर्तियों से छेड़छाड़ करने पर नगर आयुक्त ने लगाई थी युवकों को फटकार। मध्य प्रदेश के खरगोन में थाने से फरार हुए 2 आरोपी। अवैध हथियारों की तस्करी के मामले में हुई थी दोनों की गिरफ्तारी। आरोपियों की तलाश में पुलिस की छानबीन जारी। एमपी के रतलाम में हिंदू जागरण मंच के नगर संयोजक सूरज महावर पर एफआईआर। भड़काऊ बयानबाजी और धमकी देने के मामले में कार्रवाई। लखनऊ में बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने पर कार्रवाई। पुलिस ने 5 मॉडिफाइड साइलेंसर लगी बाइक्स को सीज किया। जनेश्वर पार्क के पास पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। महाराष्ट्र के पालघर में हादसा। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर कंटेनर से टकराई कार। हादसे में महिला समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत। 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के नंदनगर इलाके में बड़ा हादसा। कार का सीएनजी सिलेंडर फटा। 3 बच्चों समेत 4 लोग झुलसे। गोदाम के अंदर सीएनजी के पुराने सिलेंडर्स की हो रही थी मरम्मत। यूपी की बस्ती में बाइक में लगी आग। बाइक सवार शख्स ने किसी तरह से भागकर बचाई जान। पास खड़ी 2 और बाइक भी जलकर हुई खाक। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। मध्य प्रदेश के सागर में मेडिकल स्टोर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की मदद से बुझ पाई आग। दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। मुंबई में आरपीएफ कांस्टेबल ने बचाई यात्री की जान। गरीब रथ एक्सप्रेस में चढ़ने की कोशिश कर रहा था यात्री। पैर फिसलकर प्लेटफॉर्म पर गिरा। पूरी घटना वहां लगी सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। अजमेर में चावल से भरे ट्रक में लगी आग। देखते ही देखते आग का गोला बना ट्रक। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर पाया आग पर काबू। बिहार के मोतिहारी में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन। ईदगाह मैदान से शुरू हुई रैली में शामिल हुए हजारों लोग। झांसी में बीच सड़क पर निकला फव्वारा। पानी की पाइपलाइन फटने की वजह से फव्वारे की तरह बहने लगा पानी। हजारों लीटर पानी हुआ बर्बाद। एमपी के रतलाम में हाथी और घोड़े के बीच लड़ाई। घोड़े के हमले से डरकर भागता नजर आया गजराज। राहगीरों ने भी भागकर बचाई जान। ओडिशा के मयूरभंज इलाके में कुएं में गिरा भालू। 20 फीट गहरे कुएं में गिरे भालू को किया गया रेस्क्यू। खाने की तलाश में रिहायशी इलाके में पहुंच गया था भालू। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में हिरण का शिकार करते वीडियो हुआ वायरल। विशालकाय अजगर कर रहा था हिरण का शिकार। सफारी के दौरान पर्यटकों ने बनाया वीडियो।
आईपीएल 2025 का दूसरा क्वालिफायर मैच आज मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स की होगी टक्कर। जीतने वाली टीम फाइनल में बेंगलुरु से भिड़ेगी। 3 जून को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा आईपीएल 2025 का फाइनल। बीसीसीआई ने की खास तैयारी।